दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं समस्तीपुर लोकसभा सीट के बारे में। जी हाँ, इस सीट पर नीतीश कुमार के दो मंत्रियों का प्रतिष्ठा दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि दोनों के पुत्र और पुत्री जो है इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर हम बात करें समस्तीपुर लोकसभा सीट की, तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एक नाम समस्तीपुर लोकसभा सीट का भी आता है। कृषि प्रधान इस जिले में राजनीतिक फसलें भी फली फूली है, लेकिन इस सीट पर हमेशा से अति पिछड़ी जातियों का एक खास प्रभाव देखने को मिला है। बिहार के सीएम रहे कर्पूरी ठाकुर को भी इस सीट ने लोकसभा तक पहुंचाया है। परिसीमन के बाद 2009 से ये सीट सुरक्षित हो गया और पिछले दो लोकसभा चुनाव और एक उपचुनाव में पासवान परिवार का ही इस सीट पर कब्जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर ने तोड़ा था गठबंधन का एक अवैध किला। पहले जो है कांग्रेस का ये सीट अवैध किला के रूप में माना जाता था, यानी कांग्रेस का इस सीट पर हमेशा से वर्चस्व रहा है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने इस वर्चस्व को तोड़ा था। अगर बात करें तो 1952 से 1977 तक इस सीट्स पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस विरोध की लहर का असर इस सीट पर भी देखने को मिला था। 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी कर्पूरी ठाकुर ने जीत दर्ज हासिल की थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उठी सहानुभूति की लहर ने 1984 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस की वापसी कराई थी, लेकिन इसके बाद अब तक फिर कभी कांग्रेस इस सीट पर जीत दर्ज नहीं कर सकी। क्षेत्रीय दलों के बीच इस सीट पर लड़ाई हुई है और उन्हीं के खाते में ये सीट जमा भी हुई है। अगर पिछले 3 लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो इस सीट पर एनडीए का कब्जा रहा है। समस्तीपुर सीट पिछले 3 लोकसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशियों ने अब तक कब्जा जमाया हुआ है। 2009 में एनडीए के सदस्य रहे जदयू के महेश्वर हजारी ने जीत हासिल की थी। उन्हीं का बेटा इस बार कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, सन्नी हजारी। जी हाँ, महेश्वर हजारी के पुत्र जो है वो सन्नी हजारी इस बार समस्तीपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि विजय चौधरी के पुत्री संभावी चौधरी जो है वो एलजेपी आर के सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, यानी एनडीए की प्रत्याशी है वो। अगर हम बात करें, रामचंद्र पासवान ने जीत हासिल की थी पिछली लोकसभा चुनाव में, जो कि रामविलास पासवान के छोटे भाई थे। 2019 में एक बार फिर रामचंद्र पासवान की वापसी हुई। उन्होंने लगातार दूसरी बार समस्तीपुर लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन चुनाव जीतने के कुछ महीने बाद ही रामचंद्र पासवान का निधन हो गया, जिसके बाद 2019 में ही यहाँ उपचुनाव हुए, जिसमें रामचंद्र पासवान के बेटे प्रिंस पासवान ने जीत हासिल की थी। अगर इस सीट की हम जातिगत समीकरण की बात करें तो समस्तीपुर लोकसभा सीट में जातिगत समीकरण के हिसाब से कुशवाहा और यादव जाति की सभी विधानसभा क्षेत्रों में बहुलता है, यानी कुशवाहा और यादव जाति जो है यहाँ पर ज्यादा मात्रा में है। सभी विधानसभा सीट पे वो एक प्रमुख जाति के तौर पर है। अगर हम उसके बात करें तो सभी अगली जाति और अनुसूचित जाति की संख्या कम नहीं है। इसके अलावा अति पिछड़े भी कुछ चुनाव को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी कम नहीं है, जिससे उनका मत हासिल करने के लिए भी सभी पार्टियां पूरा जोर लगाती है। अगर समस्तीपुर लोकसभा सीट की हम बात करें तो इसके अंदर कुल मिला के जो है 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से 3 पर जदयू का कब्जा है, 2 पर भाजपा का कब्जा है और 1 पर राजद का कब्जा है। कुशेश्वर स्थान से जदयू के अमन भूषण हजारी है, जबकि कल्याणपुर से जदयू के महेश्वर हजारी, वारिसनगर से जदयू के अशोक कुमार, रोसड़ा से भाजपा के वीरेंद्र कुमार है, हायाघाट से भाजपा के रामचंद्र प्रसाद है, समस्तीपुर से राजद के अख्तरुल इस्लाम शाहीन इस सीट से विधायक है। अगर हम बात करें तो यह सीट जो एनडीए के लिए ना एक प्रतिष्ठा का दाव बन चुका है, क्योंकि नीतीश कुमार के 2 मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो है उनके पुत्र और पुत्री इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। महेश्वर हजारी के पुत्र सन्नी हजारी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि सम्राट चौधरी के पुत्री जो है संभावी चौधरी, जो देश के लगभग सबसे कम उम्र में लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, वो इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल अभी कुछ समय पहले नीतीश कुमार यहाँ पर सभा करने आए थे और उन्होंने सभा में ही सांकेतिक रूप से महेश्वर हजारी को चेतावनी दे दिया कि अगर आपने कुछ भी गड़बड़ किया यहाँ से तो आपको हम चुनाव के बाद मंत्री पद से बर्खास्त कर देंगे, यानी मंत्री पद जो है वो आपसे छीन लेंगे। नीतीश कुमार ने इशारों में महेश्वर हजारी को चेतावनी दे दी। हालांकि ऐसा माना यह जाता है कि
विजय चौधरी जो है वो नीतीश कुमार के काफी करीबी मंत्री माने जाते हैं। इसलिए नीतीश कुमार ने उससे इस बात पे चेतावनी दे दिया है कि आपने किसी तरह की कोई गड़बड़ की, यानी सन्नी हजारी को चुनाव जिताने में मदद की, तो हम आपसे मंत्री पद छीन लेंगे और पार्टी से भी बर्खास्त कर सकते हैं। उन्होंने साफ साफ इसका ऐलान मंच से ही कर दिया। हालांकि नीतीश कुमार जो है एक काफी मजे हुए नेता है, वो इस तरह की चेतावनी तो देते नहीं है, लेकिन इस बार उन्होंने खुलेआम चेतावनी दे दिया है। इसका वजह माना यह जा रहा है कि विजय चौधरी ने नीतीश कुमार से ये भाषण में कहलवाया है और इसके पीछे विजय चौधरी का ही दिमाग लगाया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो अगर समस्तीपुर लोकसभा सीट की, तो फिलहाल इस सीट पर जो है वो कांग्रेस के जो कैंडिडेट है सन्नी हजारी, वो 20 दिखाई पड़ती है संभावित चौधरी पर। हालांकि विजय चौधरी के पास पैसा है, पावर है, तो मंत्री भी है और उसके पास पुलिस प्रशासन भी साथ में है और उसके पास जो है पैसा भी है, तो वो इस चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ वहां पर जो है महेश्वर हजारी भी मंत्री है। लेकिन अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार विजय चौधरी के पक्ष में ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पुत्री यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और उसके करीबी आदमी में भी उसका गिना जाता है। तो यहाँ पर जो है अब कौन जीत दर्ज करता है, हालांकि यहाँ पर पासवान परिवार कब्जा रहा है और एनडीए गठबंधन के तहत समस्तीपुर लोकसभा सीट जो है वो एलजेपी के खाते में गई है, यानी चिराग पासवान के खाते में ही गया है। और हालांकि ये सीट जब टिकट दिया संभावित चौधरी को, तो उनके ऊपर कई प्रकार के आरोप लगाया, उसके पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि चिराग पासवान ने ये सीट जो है पैसे लेकर के विजय चौधरी की बेटी संभावित चौधरी को दिया है, जिसकी वजह से उसके कई नेता ने यहाँ से इस्तीफा दे दिया। लेकिन ऐसा ये माना जा रहा है कि विजय चौधरी की बेटी संभावित चौधरी भी कोई कम नहीं है, यहाँ पर वो चुनाव जीत सकती है। लेकिन वहां के जो स्थानीय मतदाता है उनके हिसाब से लगता है कि ये जो नेता है एक तो बहुत कम उम्र की है और इसका जमीनी पकड़ उतना मजबूत नहीं है। सन्नी हजारी पिछला लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं किसी अन्य पार्टी से, लेकिन इस बार जो है उन्हें अखिलेश प्रताप सिंह ने चुनाव से पहले जो है उन्हें कांग्रेस में शामिल करवाया। उसके बाद जो है वहां पर सन्नी हजारी को कांग्रेस ने समस्तीपुर लोकसभा सीट से टिकट भी दे दिया। तो आपको क्या लगता है इस बार समस्तीपुर में कौन जीत दर्ज कर सकता है? सन्नी हजारी जो महेश्वर हजारी के पुत्र है और नीतीश कुमार के कैबिनेट मंत्री भी है, पहले वो विधानसभा स्पीकर भी थे, या फिर संभावित चौधरी जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी विजय चौधरी की पुत्री है? तो इन दोनों में से इस बार कौन जीत दर्ज कर सकता है समस्तीपुर लोकसभा सीट में? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको समय समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।